बता दें, आज खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी में अब क्या है कांग्रेस का यूथ प्लान। जहां भोपाल में सोमवार को एनएसयूआई का भारी प्रदर्शन है, वहीं प्रदर्शन में शामिल होने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भोपाल पहुंचे हैं। नर्सिंग घोटाले से लेकर नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अन्य मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब साफ है कि अब कांग्रेस अपने यूथ प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि रविवार से ही राजधानी भोपाल में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में छात्र इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बता दें, भोपाल में जमा हो चुके हैं। आइए पहले ग्राफिक से समझ लेते हैं क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में एनएसयूआई नेता का बड़ा सवाल। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर उठाए सवाल। मंत्री और अधिकारियों के संरक्षण में प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला हो रहा है, ऐसा बयान दिया है रवि परमार ने। प्रदेश के छात्रों के साथ छलावा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में होगा घेराव। मुख्यमंत्री निवास घेराव में जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा शामिल रहेंगे। नीट पेपर लीक, नर्सिंग कॉलेज महाघोटाला, अग्निवीर छात्र संघ चुनाव को लेकर किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की तरफ ना पहुंच सके, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। और क्या कुछ कहना है बीजेपी का कांग्रेस के यूथ प्लान पर, आइए सुनवाते हैं आपको। बड़े आश्चर्य की बात है, जो नर्सिंग घोटाला कमलनाथ सरकार ने जाते जाते किया, जिस नर्सिंग घोटाले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की भूमिका है, जिसमें कमलनाथ सरकार लिप्त है, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध कई कॉलेजों को, नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी, जिसके प्रमाण भी विधानसभा में सामने आ चुके हैं, जिसके खुलासे भी तत्कालीन वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग कर चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है झूठे मामलों पे। अरे बेहतर हो कमलनाथ के निवास का घेराव करें, विजय लक्ष्मी साधो के निवास का घेराव करें, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों को नियमों के विरुद्ध मान्यता देने का काम उन्होंने किया है। सारे घोटालों को अंजाम देने का काम कमलनाथ सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस को राजनीतिक रोटी सेकना है, नोटंकी करना है, जनता को गुमराह करना है, इसी तरह के मुद्दों पर झूठ आधारित, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। और मृत पड़ी है, मुद्दा विहीन है, तो इस तरह के मुद्दों लाके जनता को गुमराह करने का काम होती। बेहतर हो कांग्रेस कमलनाथ जी के निवास का घेराव करे, विजय लक्ष्मी साधो के निवास का घेराव करे और इस नर्सिंग घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए। तो देखा आपने कि प्रदेश में किस तरह से अब कांग्रेस प्रदेश सरकार को युवा के जरिए घेरने जा रही है। इस पर क्या कुछ है अब बीजेपी की तैयारी और क्या है कांग्रेस की तैयारी, करते हैं सीधे हमारे संवाददाता का रुख। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता ऋषिका समैया। ऋषिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एनएसयूआई घेराव करने जा रही है, एमपी के मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करने जा रही है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे हैं एनएसयूआई की, किन किन मुद्दों पर घेरने जा रही है? बिल्कुल अनुराधा, मध्य प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसी को लेकर जो एनएसयूआई है वो आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इसको लेकर एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने परसों पीसीबी करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 4 मामलों को लेकर वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, जिसमें बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला, नीट का मामला, उसके अलावा छात्र संघ के जो चुनाव है उसको लेकर वो मांग उठाएंगे, और अग्निवीर में जो भर्ती हो रही है 4 साल के बाद अग्निवीर के जो सेना के लोग हैं उनको हटा दिया जाता है, तो उसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखेंगे। जी ऋषिका, जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी बीजेपी मंत्री की भी हमने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी और उसके बाद एनएसयूआई का इस तरह से प्रदर्शन करना सही नहीं है।
बिल्कुल अनुराधा, आपको बता दें कि जब से ये नरसिंह घोटाला चल रहा है तब से कांग्रेस के नेता और एनएसयूआई इस पर लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये जो नरसिंह घोटाला है वो कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है, पर ये जो नरसिंह घोटाला है वो अभी भी चल रहा है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कहना है कि नरसिंह घोटाला अभी भी चल रहा है। जो हज़ारों छात्र हैं, लाखों छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन छात्रों का भविष्य जो है अंधेरे में दिखाई दे रहा है। उन छात्रों को पता नहीं है कि आगे उनका क्या होगा। तो इसके लिए जो कांग्रेस है उसका प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर एनएसयूआई जो है आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी दोनों इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह आदि तमाम नेता कांग्रेस के जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। ऋषिका, एनएसयूआई के आंदोलन में आसपास के जिलों की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में कल से ही छात्र इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल अनुराधा, ये जो आज का प्रदर्शन है इसके लिए एनएसयूआई छात्र संघ के तमाम जिलों के तमाम जगहों के जो छात्र हैं वो इकट्ठे हुए इस प्रदर्शन के लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में जो है छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। जी समैया, जानना चाहेंगे अगर ताज़ा अपडेट की हम बात करें तो अभी तक कहां तक पहुंचा है आंदोलन और कितना क्या देर लगेगी आंदोलन में? क्या क्योंकि 1 बजे का समय निर्धारित किया गया था, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं एनएसयूआई की तरफ से? बिल्कुल अनुराधा, एनएसयूआई की तरफ से तैयारियों की बात करें तो एनएसयूआई ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आंदोलन की घोषणा कर दी थी। उसके अलावा जो तमाम छात्र हैं, काफ़ी संख्या में छात्र अलग अलग जगह से अलग अलग जगह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आंदोलन की उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। 1 बजे से ये आंदोलन होना है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में अभी से जो छात्र हैं वो इकट्ठा होना चालू हो गया और प्रदर्शन की सारी तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे में बड़ी संख्या में जब छात्र वहां इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? सीएम हाउस तक एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जो छात्र वहां इकट्ठे हुए हैं, क्या पहुंच पाएंगे या उनको पहले ही रोक लिया जाएगा? देखिए अनुराधा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कांग्रेस जो है और एनएसयूआई है इससे पहले भी तमाम तरह के आंदोलन करती आई है। इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का भी उन्होंने घेराव किया था, लेकिन बंगले में पहुंचने से पहले ही उनको रोक दिया गया था। वाटर कैनन के द्वारा उनको रोक दिया गया था। वो मंत्री विश्वास सारंग के बंगले तक नहीं पहुंच पाए थे। और अगर अभी बात करें सीएम हाउस की, तो सीएम हाउस के घेराव ये एनएसयूआई करने वाला है। सीएम हाउस के घेराव के सीएम हाउस के बाहर भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कड़ा प्रबंधन सुरक्षा का किया गया है। ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, एनएसयूआई के हजारों छात्र वहां पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी, सुनेगी उनकी बात को? अनुराधा, जो एनएसयूआई छात्र संगठन है उसमें हजारों छात्र जो है सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सीएम हाउस पहुंचेंगे, सीएम के सामने अपनी मांगे रखेंगे। जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया था कि 4 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुचर्चित नरसिंह घोटाला है, उसके बाद नीट पीजी की जो परीक्षाएं हैं, उसके बाद अग्निवीर को लेकर मांग करेंगे और छात्र संघ के चुनाव को लेकर। अगर बात करें आशुतोष चौकसी ने परसों जो पीसी करी थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो छात्र राजनीति से आते हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार छात्र राजनीति को, छात्र चुनाव को बैन कर रखा है, तो इसको लेकर वो मांग उठाएंगे। अग्निवीर की बात करें तो उन्होंने बताया था कि अग्निवीर को लेकर जो हजारों छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है उनके अधिकारों का छात्रों की यहाँ बात की तो जानना चाहेंगे जो बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, क्योंकि नीट मुद्दे से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में छात्र भी काफी परेशान होते नजर आए हैं पिछले कई दिनों में। छात्रों की तरफ से क्या कुछ बात सामने आ रही है, किस तरह से अपनी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं मुख्यमंत्री से कि उनके साथ न्याय किया जाएगा? बिल्कुल अनुराधा, जो हजारों छात्र जो आज प्रदर्शन करने वाले हैं वो इसी उम्मीद में प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से नर्सिंग का मुद्दा जो है उठता आया है मध्य प्रदेश में और छात्रों ने अपनी मांग रखी है।
इसके बाद भी उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की गई हैं। नर्सिंग मामला अभी तक मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो इसी उम्मीद से वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनकी बात को सुने और ये जो नर्सिंग का मुद्दा है, नर्सिंग मामले में उनको राहत प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि प्रदेश में किस तरह से अब कांग्रेस प्रदेश सरकार को युवा के जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कुछ बीजेपी के बयान सामने आए हैं, साथ ही साथ आपने देखा हमारे संवाददाता ने वहां से हमें पूरी जानकारी दी है।